हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र पाल संकल्प एकेडमी हमीरपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आगे नए टॉपिक उसी टॉपिक पर जो है चर्चा करते हैं जो कल का पिछला टॉपिक था। तो इस पे से वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ग। तो वर्ग में मैंने आपको बताया कि इसके बाद दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, संख्या का वर्ग। ये मैंने कल या पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, तो ये आप समझ गए होंगे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने प्रयास किया होगा तो ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ आ गई होंगी। और अब हम जो है ठीक है आगे चलते हैं। जैसे कि 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। 3 अंकों की संख्या का की संख्या का वर्ग कैसे, ठीक है, कैसे करें, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल जैसे 2 अंकों का किया वैसे हम 3 अंकों का करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोशिश ये रहेगी मेरी कि आपको एक ही मेथड के साथ रिलेट करके आगे बढ़ूं, ठीक है। तो मैंने आपको एक मेथड पहले बताया, उसी मेथड जैसे 2 अंकों की संख्या का आपको वर्ग करना होता था तो आप कैसे करते थे। जैसे यहाँ पर 49 है, 49 का वर्ग करना है। मैंने कल बताया था कि नौ ये है 9 और ये है 4 और इसका वर्ग करना है। 49 है, दोनों संख्या मिलकर 49 हो गई। यहाँ पर 99 81 की 1 आपको रखना है। हाँ, इसके बाद जो है हाँ से लगा कितनी 8 आ गई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 99 81 की 1 हाँ से लगा 8 और इसके बाद जो है इन सब का आपस में गुणा कराते थे। 9 दूनी 18, 18 चौको 72 और 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 कितना आ जाएगा। इसके बाद जो है 80 की 0 हाँ से लगा फिर 8 आ जाएगा और 4 को 16, 16 में से 8 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। समझ में आएगी। तो जिस तरह से ऐसे करा था तो बस यही मेथड आपको आगे भी लेके चलना है, ठीक है। और इसके बाद हम जो है 3 संख्याओं का वर्ग भी ज्ञात कर पाएंगे। तो आज हम जो है 100 से लेकर 100 से 999 तक की संख्याओं का ठीक है वर्ग करेंगे, ठीक है। वर्ग कैसे करें, ठीक है, इसको आप सीखेंगे, ठीक है। प्रयास करेंगे ये सब सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और देखिए ये चीजें जो है आपकी प्रैक्टिस से आती हैं। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे आप उतना ही अच्छा जो है आप कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में अपने बैठा लेनी है क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहती है। जितना अच्छा अभ्यास उतनी अच्छी गणित, ठीक है। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई संख्या है हमारी, यहाँ पर है 102 का वर्ग कैसे करें, 105 का वर्ग कैसे करें, इसके बाद 108 का वर्ग कैसे करें, इसके बाद 115 का वर्ग कैसे करें, और भी संख्या है जो भी 124 का वर्ग कैसे करें, इसके बाद 127 का वर्ग कैसे करें, ठीक है। 200 इसके बाद जो है 24 का वर्ग कैसे करें। ये सारी और भी संख्या है, जो भी मन में संख्याएं आएंगी वो उस संख्या का आप कर पाएंगे। बस मेथड आपको सीख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है इस तरह से जैसे हमारे पास सबसे पहले संख्या 102 है, ठीक है। इसका हम वर्क करके आपको बताते हैं, फिर 105 का, फिर 108 का, फिर आगे भी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं, उनका प्रैक्टिस के आधार पर जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कितना है 102 का वर्ग, ठीक है। अब इसका संख्या कैसे करें, तो सबसे पहले 102 को तोड़ दो, ये आपका 100 + 2 हो जाएगा। 100 + 2 का वर्ग हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर ये a हो गया और यहाँ पर ये b हो गया। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि ये a + b के फार्मूले से ही आपको a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² और +2ab। इसी फार्मूले से आपको मैंने कल बताया था कि 2 अंकों का कैसे करेंगे, इसके बाद ठीक है 3 अंकों का भी इसी के आधार पर लगाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि 2 अंकों का आपने कैसे किया था वो उसी तरह से निकालेंगे, 3 अंकों का भी निकालेंगे। बस कुछ नहीं करना है आपको, जैसा मैंने बताया था वैसे ही। बस ये आपको दिमाग में रखना है कि सिंगल डिजिट a है और ये आपका b है सिंगल डिजिट। इकाई का अंक ये हो गया, दहाई का अंक। लेकिन बस बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि वहां पर
सैकड़ा, यहाँ पर सैकड़ा है, 3 अंक है, इसलिए आधार जो रहेगा वो 2 अंकों पर रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा 2 अंक पर लेके ही आपको चलना है, ठीक है। जब भी रखेंगे तो 2 अंक एक साथ रखेंगे। कैसे? प्रैक्टिस के लिए इसको समझिए। देखिए ये जो है 2 दूनी 4, अब 4 में तो 2 अंक है नहीं, इसलिए एक जीरो आप, ठीक है, बाई साइड लगाइए, 2 दूनी 4 लिख दिया। बस वैसे ही करना है, यहाँ पर 2 जीरो छोड़ना है, 2 का गुणा इससे कराना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आ गया 4 आपका, और फिर आपका 4 सिंगल, इसलिए यहाँ पर जीरो आ गया, और बचा 1। ये क्योंकि 2 आपको दिमाग में नहीं रखना है, 1 का वर्ग आ जाएगा, कितना? 1 आ जाएगा। ये संख्या का वर्ग हो गया आपकी, ठीक है। इसके बाद जैसे ये 100 कितना है? 105 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 100 + 5 का वर्ग, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये कितना है? 55 25, ठीक है, 2 अंक पर आ गया, सीधे सीधे लिख दीजिए, ठीक है। 2 अंक आपको यहाँ पर ये लेने नहीं है, ध्यान रहे, गुणा होगा केवल इससे, 1 से, ठीक है। तो 5 एकम 5 दूनी 10, ये भी रख दीजिए क्योंकि 2 अंक पर है। और इसके बाद कितना आ जाएगा? अब इसके बाद क्योंकि 55 25 आ गया, और इसके बाद जो है यहाँ पर कितना, ठीक है, 10, और इसके बाद ये 1 एकम 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 कवर करेंगे, 1 एकम 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये करेंगे हम, तो 100 + 8, 100 + 8 समझ आ रहा है ना? तो ठीक है, इस तरह से देखो, 8 64 रख दिया पूरा, क्योंकि 2 अंक ही लेने हैं हमें, क्योंकि आधार में, क्योंकि 100 आधार है इसका, और 2 अंक आएंगे, क्योंकि सैकड़ा पहले 2.5 का अंक था, इसलिए सिंगल डिजिट पर चल रहे थे, सैकड़े का अंक है इसलिए 2 डिजिट पर चलेंगे। 1000 का जब अंक आएगा तो हम इसका 3 डिजिट पर चलेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 8 64 आ गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर वही चीज, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये पूरा लिख दीजिए क्योंकि ये भी 2 अंक पर है। अब इसके बाद 1 बचा आपका, तो 1 एकम 1, इसका ये जो है आपका वर्ग हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस तरह से ये वर्ग आगे भी। अब इसके बाद जो है, जैसे मान लो 113 ले लिया, 113 इसका वर्ग करना है, तो कैसे करेंगे? 100 + 13 लिख लिया, इसका वर्ग करना है। 13 का वर्ग कितना होता है आपको पता है? 169, 169 होता है, क्योंकि याद करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं है तो फिर वही 2 अंक के वर्ग से जाएंगे, निकालना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा 1 से मेहनत करेंगे तो 1 से 30 तक लगभग अगर स्क्वायर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैथमेटिक्स में देखिए, अगर आपको नंबर गेन करनी है तो ये करना ही होगा। और ये चीजें याद कैसे होंगी? ये रटने से नहीं है, प्रैक्टिस करने से आएंगी। आप रोज आप जो है 5-6 स्क्वायर लिखिए, 5-6 स्क्वायर लिखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी दिमाग में जो डिजिट है वो, जैसे आप मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, कैसे याद कर लेते हैं? क्योंकि आपको रोज वही आप मिला रहे होते हैं, या दिमाग में आप उन्हें सेट कर लिए, तो आप कम से कम 10 से 12 मोबाइल नंबर आपको याद रहते हैं। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर आप दिमाग में जब 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो इसके बाद 6 और 9, क्योंकि 2 ही अंक लेना, एक अंक बचा हमारा तो हासिल पे चला जाएगा, ये ध्यान रखना। 13 का 1 से गुणा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 1 27, ये पूरा लिख लेना है। और इसके बाद 1 का वर्ग तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस लास्ट में 100 का वर्ग नहीं करना है, ये 2 अंक हमें 2 जीरो अपने दिमाग में रखना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है वही चीज, 13 का गुणा 1 से होगा, और 2 गुना ही करते थे हम, तो 2 करते हैं। ये देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और 26 में एक हासिल थी यहाँ पर, एक, ठीक है, 169 में, तो 27 आ गया, पूरा 27 रख दिया। और 1 एकम 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है। और भी संख्या जैसे हम ले लेते हैं, 100 मान लीजिए 134 का वर्ग करना है। अब 134 का वर्ग 100 + 34 का वर्ग। अब वही चीज, 34 2 अंक की संख्या है, आपको 34 का वर्ग करना बताया था। 4 चौको 16 की 6, हाथ से लगा 1, 2 चौको 8, 8 का 24, 24 1 25, 25 की 5, 25 की 5, हाथ से लगा 2, और इसके बाद यहाँ पर 3 तरह का 9, 2 11, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? सही है। 4 चौको 16 की 6, हाथ से लगा 1, और 4 दूनी 8, 8 8, और इसके बाद जो है 8 तरह का 24, और 24 1 25, 25 की 5, हाथ से लगा 2, और 3 तरह का 9, 9 2 11, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अंक लेंगे तो 56 ले लिया, हासिल में कितना रहेगा? 11 रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास हासिल में रहेगा। अब इसके बाद 34 एकम 34, इसका 34 से 1 से गुणा कराएंगे, 34 एकम 34, और 34 दूना कितना हो जाएगा? 68, 68 में आप कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे तो 9 और 7 79, ये दोनों अंक आ गए, दोनों रख लो। अब 1 एकम 1 आ जाएगा, ये आपका 134 का वर्ग आ जाएगा। करके देखिएगा,
और यही आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने अभी देखा कि इसके इस तरह से आप आगे वही मेथड है, मेथड में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आगे और भी डिजिट ले लेते हैं हम। ठीक है, एक दो डिजिट और करके देखते हैं इसी तरह से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 300, ठीक है, 16 है, 316 का वर्क करना है, कैसे करेंगे? तो आपको कितना लिख लेना है, 300 प्लस 16 लिख लेना है और वर्क कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है, इसको दिमाग में रखना नहीं है, लेकिन बस ये बेस के रूप में काम करेंगी, क्योंकि 2 अंक तक दो अंक रखने हैं। 16 का वर्क कितना होता है, 256, आपको याद हो तो ठीक है। इसके बाद जो है 256 में 56 रख देंगे और इसके बाद 2 क्या हो जाएगा, हासिल पे चला जाएगा। 16 का 3 से गुणा कराएंगे, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 दूनी 96 आ जाएगा। 96 में 2 जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। 98 पूरा पूरा है तो इसलिए 2 ही अंक है 98 में, रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर 3 तरह का 9, ये इसका वर्ग, लास्ट वाली संख्या का वर्ग ये रख देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, कठिन नहीं है, करके देखेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो इस तरह से और भी संख्याएं कुछ भी आप ले लें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको इसके बाद जो है वो बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह से। चलिए एक और है, इसके बाद जो है एक चीज और आ रही है दिमाग में, उसको भी समझ ले। जैसे मान लीजिए कि अब इसके बाद लंबी डिजिट हो जाती है, आपको कैसे करें? इसके बाद जैसे ये है तो आपने इसके बाद 298 है, मान लो 298 का वर्ग करना है। अब इसको कैसे करें, 200 प्लस 98 लिखें तो थोड़ा सा लंबा रहेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 300 माइनस 2 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये 2 जीरो आपकी नहीं है। बस करना कैसे है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे, माइनस 2 का वर्ग करेंगे, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन जीरो लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 अंक लेंगे। ये हो गया। अब इसका देखिए माइनस 2 का गुणा 3 से होगा, 3 दूनी 6, माइनस गुणा 2 से होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब माइनस का 12 आया तो माइनस का 12 तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है 3 है, 3 से इसमें 1 उधार लिया तो ये बन जाएगा कितना, 100। 100 में से इसको आपको घटाना होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि बेस हमने 100 लिया था, इसलिए 100 में से इसे घटाइए। तो 100 में घटाएंगे तो आपने कितना हो गया, 88 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 88, पूरा पूरा लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपने यहाँ 1 कम किया था तो ये ध्यान रखिए कि -1 रहेगा अभी, 1 क्योंकि इससे उधार लिया है आपने। ठीक है, 3 तरह का 9, 9 में 1 गया, 8 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये आपका 298 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे। एक और देखते हैं हम। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ये समझ आ गई। अब इसके बाद जो है, जैसे मान लो हमारे पास 200, इसके बाद 89 होता, इसका वर्ग करना है। ठीक है, तो हम इसे 300 माइनस 11 लिख सकते हैं, इसका वर्ग करके। ठीक है, ये चीज समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है संख्या 11 का वर्ग कितना आ जाएगा, 11 का वर्ग कितना है, 121 आएगा। भाई -11 का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब -11 गुणे -11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ गई बस, इसलिए तो यहाँ पर 121 आया। कितना आया, 121। 11 का वर्ग करेंगे 121, 21 तो हमने उठा के यहाँ पर रख लिया, क्योंकि हमें 2 संख्या ली, एक संख्या हमारे पास हासिल में जाएगी। ये चीज यहाँ पर हम रख लेते हैं, ध्यान रहे बस। 11 का 3 बार गुणा कराएंगे, 11 तिया 33 और 33 दूनी कितना, 66, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का गुणा करा है तो माइनस का कितना आ जाएगा, 66। अब यहाँ पर माइनस का 66, फिर वही चीज -66 नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में से इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये 34 आएगा। 34 यहाँ ज्यों का त्यों रख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद उधार लिया हुआ था। ठीक है, नहीं सॉरी 34 नहीं, सॉरी, क्योंकि ये हासिल भी तो है हमारे पास। जो 34 आया, 34 इसके साथ जोड़ेंगे तो 35, कितना, 35 रखेंगे। ठीक है, 35। अब इसके बाद जो है 3, क्योंकि हासिल ले चुके थे हम 1 यहाँ पर, तो 3 तरह का 9, 9 में 1 कम करेंगे, क्योंकि पहले वर्ग करेंगे फिर माइनस कम करेंगे। ठीक है, 3 तरह का 9, 9 में से 1 गया 8। इसके बाद ये आपकी संख्या का वर्ग होगा। 289 का वर्ग कितना होगा,
ठीक है, 8, इसके बाद जो है 83, 521, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सवालों की, ठीक है, वर्ग आपके 3 अंकों की संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है, और भी संख्याओं का वर्ग आप निकाल सकते हैं, ठीक, समझ आ गई बात। तो इस तरह से ज्यादा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपसे बनती रहेंगी। अब एक और है, इसके बाद जो है पुनरावृत्ति अंकों का वर्ग कैसे करें, ठीक। अगले वीडियो में इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे करें, ठीक है।